नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग देसाई और इस वक्त आप लोग मेरे साथ है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है FEW कंजर्वेशन। और FEW कंजर्वेशन का मतलब होता है फ्यूल एनर्जी वाटर कंजर्वेशन। और इस वक्त हमारे साथ में हैं जुड़े हुए सूरत से सुनील भाई थारिया, हेलो। जिनकी कंपनी का नाम है गिरिराज इलेक्ट्रॉनिक्स। और गिरिराज इलेक्ट्रॉनिक्स जो है फ्यूल और एनर्जी मतलब ईंधन और बिजली बचाने का काम करती है। और उनके बहुत सारे उपकरण हैं जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आ सकते हैं। सुनील जी, आपके जो उपकरण हैं जिसको हम H2O किट कहते हैं, और जो बाकी सोलर वगैरह के आपके जो इक्विपमेंट्स हैं, थोड़ा कंपनी के बारे में बताइए। गिरिराज इलेक्ट्रॉनिक्स एक्चुअली 1988 से इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में है और 96 से वो रिन्यूएबल एनर्जी फील्ड में है। ओके, तो होता क्या है कि कोई भी बंदा जब रिन्यूएबल एनर्जी बोलता है तो आजकल क्या है, सिर्फ उसको सोलर या विंड। सो अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग जो फोकस करते हैं कि अदर सोर्सेज जो भी है, लाइक अभी फ्यूल पेट्रोल डीजल है और उसके साथ सीएनजी का ऑप्शन है अपन के पास, पर हमारे पास हम लोग 99 से हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। तो H2 की जो है वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आप आपका व्हीकल पार्टली पानी पे चला सकते हो और फ्यूल एफिशिएंसी आप उसकी बढ़ा सकते तो फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, पूरा का पूरा हाइड्रोजन पे नहीं हो। चलता। नहीं। अच्छा, लेकिन मैंने सुना था कि आप कुछ ऐसा बना रहे हैं जिसमें। हाँ, वो हाइड्रोजन हाइब्रिड प्रोडक्ट है। अच्छा। वो जो प्रोडक्ट है उसका फंक्शन और ये जो इसका फंक्शन दोनों डिफर है। जो हाइड्रोजन हाइब्रिड है उसमें आप आपका व्हीकल 60 to 90% एफिशिएंसी प्लस कर सकते हो, जबकि ये जो प्रोडक्ट है इसमें 20 to 30% या मैक्सिमम 40% तक गेन मिल सकता तो तकरीबन 20 साल हो गए इस टेक्नोलॉजी को मार्केट में लाए। है। सिंस 2006 यस। 2006 2006 से अगर ये टेक्नोलॉजी मार्केट में है तो बहुत सारे जो लोग हैं इसके खिलाफ बोलते हैं, उसका क्या करना। एक तो खिलाफ बोलना ये होता है कि लैक ऑफ नॉलेज में ये बोलूंगा। टेक्नोलॉजी गलत नहीं है, जहाँ तक मैं बोलता हूँ टेक्नोलॉजी गलत नहीं है, बट टेक्नोलॉजी के लिए आपने लोगों को क्या समझाया और लोगों को क्या रिएक्शन मिला वो जानना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, टेक्नोलॉजी कोई भी है तो वो टेक्नोलॉजी जब भी कोई ऐसी कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी जो हटके आप काम करते हो तो वो कॉस्टली होती है। और अगर आप उसको चीपर वे में बनाना चाहते हो, प्रोडक्ट का चीप बनाते हो, देन आफ्टर अगर आप ब्लेम करते हो कि ये सक्सेस नहीं है, सो आई थिंक दैट इज नॉट फेयर। कि भाई टेक्नोलॉजी सही है पर आपने कॉस्ट कटिंग किया, इतना इतना कर लिया, मेरा काम चल गया, पर उससे काम चलता नहीं है। हमें जो प्रोडक्ट चाहिए वो प्रूवन प्रोडक्ट चाहिए कि भाई ये इस तरह से ही काम करता लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि लोगों की धारणाएं होती है कि प्रोडक्ट अगर जापान से आया है या है। हाँ, प्रोडक्ट अगर जर्मनी से आया है या US से आया है तो ज़्यादा कारगर होता है। एग्जैक्ट। तो ऐसा क्यों मानते हैं? घर की मुर्गी दाल। होता क्या है कि हमारे यहाँ एक सालों से ट्रेंड बना हुआ है कि इंडिया में तो कुछ बनता ही नहीं है, इंडिया कभी कुछ कर नहीं पाएगा। ठीक है, जापान का प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में देखने जाओ तो बेस्ट है, ऑटोमोबाइल में देखने जाओ तो जर्मनी बेस्ट है। सो ये हमारा एक यही है कि भाई इंडिया में तो कुछ हो ही नहीं सकता है। क्या। और अगर किसी ने कर भी लिया तो वो इतने कॉन्फिडेंस से खरीदेगा कि इसमें तो मुझे काम होने वाला ही नहीं, मतलब वो मेंटली तो प्रिपेयर नहीं है कि ये काम नहीं करे। अभी बहुत सारे लोगों ने मतलब आपके प्रोडक्ट जो मैं प्रमोट करता हूँ मेरे चैनल पे, तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं और आप लोगों को भी आए होंगे कि एक पर्टिकुलर चैनल है जिसमें वो आस्क कानपुर वाला चैनल, वो बड़ी नेगेटिव मार्केटिंग की किट के बारे में करते हैं और H2O किट की जगह पे वो HHO किट बोलते हैं। तो इसका क्या डिफरेंस। देखो ऐसा है कि वो वीडियो मुझे भी कई सारे लोगों ने फॉरवर्ड किया हुआ है। मुझे उनका टेक्निकल नॉलेज क्या है पता नहीं है, उनका क्वालिफिकेशन क्या है वो मुझे पता नहीं है, बट जो रिपोर्ट है उसका मैं आपको वन बाय वन आंसर दे सकता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आपने HHO किट का जो बताया, ठीक है, आप जब गाड़ी पेट्रोल परचेज करते हो तो आप बोलते हो मैंने पेट्रोल कार ली, वाई? बिकॉज उसकी टैंक में आप पेट्रोल फिल कर रहे हो। एलपीजी अगर है तो आप बोलते हो मैंने एलपीजी किट इंस्टॉल करवाई, क्यों? क्योंकि लिक्विड पेट्रोलियम गैस इसके अंदर आप फिलअप करते हो। सेम में अगर आपने सीएनजी प्रोडक्ट लगाया तो नेचुरल गैस जो है वो कॉम्प्रेस फॉर्म में आप फिलअप करते हो।
तो इसके अंदर जब आप पानी फिलअप करते हो तो उसको HHO क्यों बोलते हो? सिंपली इट्स HHO की तरह ये वाटर कीट है। उसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो एक है हाइड्रोजन, इसमें से जो बनके जनरेट होता है उसका नाम देने की जरूरत नहीं है, लीगली भी नहीं, बट अगेन आपने जो पहले बोला वो कि यूएस वाला ने इसको HHO किट बोल दिया कि ये HHO किट ही है। जैसे तुम्हें H2O एक्चुअल में वो H2O किट है, आप उसको वाटर किट बोल सकते हो, H2O किट बोल सकते हो, दैट इज या तो फिर हाइड्रोजन जनरेटर बोल सकते हाइड्रोजन जनरेटर बोल हो, सकते बेटर होगा, तो दैट विल बी टेक्निकली but- करेक्ट। हो। अंदर जो स्टोर होता है वो हाइड्रोजन नहीं, अंदर तो पानी पानी है, तो दैट्स व्हाई हम लोग वाटर इसको वी कैन कॉल इट वाटर हाँ। एंड और वी कैन H2O। कॉल इट हाइड्रोजन जनरेटर। हाँ। बहुत सारे सवाल थे जो नोट डाउन हुए हैं, हम्म, तो एक बार एक करके मैं आपसे पूछूंगा, उसके हिसाब से आप मुझे उसका जवाब दीजिए। तो एक पूरी फहरिस्त है मेरे सामने सवालों की, ओके तो एक एक मैं पढ़ के आपके सामने रखूंगा श्योर। और उम्मीद है आप उसका मुझे सरल सरल उत्तर देंगे। ये कार गुरु जो वीडियो बनाते हैं, आस्क कार गुरु वाले, उनके इससे निकले हुए सवाल है सारे। एक तो ये है कि उनका कहना है ये है कि जो पुराने पेट्रोल इंजन है वो 85% ही एफिशिएंट है, या 85% एफिशिएंट है, ऐसा उनका कहना है। तो सर जी मैं बोलूँ वो गलत होगा, इसके लिए अपन गूगल को पूछते हैं। अच्छा, कैमरा थोड़ा सा पास में लेके आएंगे। सवाल ये था कि पुरानी गाड़ियां जो है वो 85% एफिशिएंट इंजन। What is the best fuel efficiency for diesel engine? ये गूगल से आपने सवाल किया है। Just a minute. What is the best fuel efficiency of diesel engine? This is the answer. 41%, but more typically that is 30%. ये आज का जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो है 41 to 30, मतलब मिनिमम 30 to 41%। अभी मुझे पता नहीं है कि उन्होंने 85% का फिगर लिया वो कहाँ से। ये जो कहते हैं लोग कि गैस के सारे सेंसर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हैं और उसकी वजह से गाड़ी में रीडिंग गलत आती है, तो ये कार गुरु वाले कहते हैं, तो आप इसके ऊपर आपका क्या काउंटर रहेगा? एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, जो एवरेज दिखाता है वो जेन्युइन एवरेज दिखाता है, बट होता क्या है कि जब आप हाइड्रोजन गैस उसको इंसर्ट करवाते हो तो आपके कार के ECU को पता नहीं है, ECU को भी नहीं, बेसिकली उसका जो एग्जॉस्ट सेंसर लगता है दैट इज ऑक्सीजन सेंसर, उसको पता नहीं चलता है कि ये क्या हो रहा है, बिकॉज जब कार आपका हाइड्रोजन के साथ चलता है तो अनबर्न फ्यूल का रेशियो कम हो जाता है। अगर अनबर्न फ्यूल का रेशियो कम होता है तो एग्जॉस्ट में से जो आपका CO2 वगैरह जो गैसेस निकलते हैं वो गैसेस का लेवल भी उसका ड्रास्टिकली डाउन होता है। अगर ये डाउन होता है तो उसको लगता है कि भाई ये काफी लीन है, तो उसका एवरेज प्लस दिखाता है, और उस वक्त अगर उसको कंटिन्यूस ये कमांड मिलता है तो उसका जो ECU है वो इस तरह से प्रोग्राम होता है कि एक उसके अंदर फिक्स रहता है कि अगर सर्टेन टाइम के लिए अगर आपको ये कंटिन्यूस कमांड मिलता है तो उसको आपको सेंसर को बाईपास करके स्टैंडर्ड डिफॉल्ट जो फ्यूल है उतना देना है, और उसके बाद लोग बोलते हैं कि भाई एवरेज कम हो गई। तो एक्चुअली में ये ऐसा नहीं है कि भाई ये माल फंक्शन करता है, वो फंक्शन तो जेन्युइन करता है, बट बिकॉज ऑफ दिस उसको पता नहीं चलता कि हाइड्रोजन के साथ मुझे क्या बिहेव करना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि पूरा हमारा एडिशनल एक फाइल रहता है, वो फाइल उसके साथ अपलोड करते हैं, तो उसको पता चलता है कि भाई अगर मुझे हाइड्रोजन का सप्लाई साथ में मिलता है तो मुझे ये बिहेव करना है, अगर प्योर फ्यूल मिलता है तो मुझे ये बिहेव। तो वो मतलब टेक्नोलॉजी आपकी जो है वो ऐसे अपग्रेडेड है। हाँ जी, ठीक है, अदरवाइज क्या है, उनका कहना ऐसा होता है कि ये किट लगाने से वो रीडिंग सारे जो चीट होते हैं, नहीं तो ऐसा नहीं। ठीक है। और एक मतलब वो चीट कोड की भी बात करते हैं कि हाँ। कोई चीट कोड जो इंस्टॉलर है किट का वो चीट कोड डाल देता है सॉफ्टवेयर के अंदर। हाँ, ऐसा कुछ नहीं होता है, जो चीट कोड जैसा कोई वर्ड ऑटोमोबाइल फील्ड में है ही नहीं। अच्छा,
पर्टिकुलरली मैं बात करूँ ECM का, आप कोई भी मैन्युफैक्चरर से पूछ लो तो उसके पास ऐसा कोई वर्ड है ही नहीं चीट कोड, ठीक है। बट उसने जो चीट कोड की बात की वो पॉसिबल भी नहीं है। अगर आपको कोई फाइल बनानी है तो उसको बोलते हैं ECM रीमैप। अगर ECM रीमैप करना है तो आपको पूरा उसका जो कोड है वो चेंज करना रहता है, अपडेट करना रहता है। होता क्या थी कि कार्बोरेटर व्हीकल्स जब थे तब आपको बार बार उसको ट्यूनिंग करवाने के लिए जाना पड़ता था। उसके साथ एक चोक रहता था कि भाई आपको विंटर में वो चोक खींच के चालू करना है। जब पूरा कार्बोरेटर सिस्टम निकल के MPFI आ गया तो चोक निकल गया, और विदाउट चोक भी आपका गाड़ी चालू होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो जब चालू होता है तो आपने नोट किया होगा कि जब चालू होता है व्हीकल तो उसके RPM ज्यादा रहते हैं, बाद में वो थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसमें चौक लग ही जाता है। जब आप स्टार्ट करते हो तो चौक लग ही जाता है। तो ये कोई चीट कोड नहीं है। तो जो चीट कोड की जो बात है, ऐसी कोई चीट कोड जैसा कुछ नहीं है। हाँ, इसको अगर आपको पूरा रिट्यून करना है तो उसको बोलते हैं ECU रीमैपिंग। उसका जेन्युइन वर्ड है ECU रीमैप। तो आपको जो पैरामीटर सेट करना है वो आप कर सकते हो, बट दैट इज नॉट चीट कोड, दैट इज ECU रीमैपिंग। कल की बात है, आपका H2O किट मेरे सुजुकी बर्गमन में भी लगा हुआ है। ओके, ठीक है, लेकिन उसमें ऐसा है कि ऑयल चेंज का मुझे इंडिकेशन आता है जब ऑयल उसका ख़राब होता है तब। लेकिन जब मुझे सुजुकी के सर्विस वाले ने मुझे बताया कि ऑयल ख़राब होता है इसलिए इंडिकेशन नहीं आता है, उसका एक सेट पैरामीटर है कि अगर वो 1000 किलोमीटर पे उसने सेट कर दिया है तो आपको ऑयल चेंज का इंडिकेशन 1000 किलोमीटर पे आएगा। अगर उसने 3000 पे कर दिया है तो 3000 पे आएगा। तो मैं अगर ऐसा बोलूँ कि चीट जो है वो कंपनी खुद ही करती है तो मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। तो ये ठीक है, आज आपने मुझे दे दिया, अच्छा है। और भी एक कि मतलब लोग ये कार गुरु ऐसा बोलते हैं कि चीट कोड जो है वो आपके ECM को मतलब माल फंक्शनिंग करवाता है। और उसके बाद में उनका और एक भी कहना है कि ये जो मॉडर्न इंजन है वो 90% प्लस एफिशिएंट है। हालांकि आपने मेरे को पहले ही बता दिया कि आजकल के इंजन 40% तक ही एफिशिएंट है। तो वो क्लेम भी उनका एक्चुअली गलत हो जाता है। उसके बाद में कार्बोरेटर व्हीकल्स के लिए ही यूजफुल है ये वाला किट, ऐसा उनका कहना है। सी देखो, अगर मैं बोलूं कि आपका 100 टायर है, वो टायर सिर्फ मारुति के लिए ही बना हुआ है, ठीक है। वो टायर से आप और कोई इक्विपमेंट नहीं चला सकते, ये वाली बात है। दोनों में जो इंजन है, जो कार्बोरेटर व्हीकल है उसमें भी IC इंजन, जिसको इंटरनल कंबस्शन इंजन बोलते हैं, वो ही लगा था। मैंने जितने भी MPFI व्हीकल्स आए उसमें भी जो इंजन है, इंजन की कोई टेक्नोलॉजी चेंज नहीं हुई, उसमें भी इंटरनल कंबस्शन इंजन ही है। बट होता क्या था कि कार्बोरेटर व्हीकल है, उसमें आपका फ्यूल का फ्लो और एयर का फ्लो कार्बोरेटर के थ्रू एडजस्ट कर सकते हो। तो उसमें आप एडजस्टमेंट करते हो तो वो काम इजी रहता है। जबकि अगर आपको MPFI व्हीकल्स में ये काम करना है ना, इन दैट केस ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है। और मैं मानता हूँ कि भाई मोर देन 98% मैकेनिक्स ये काम नहीं कर सकते। इसके लिए थोड़ा नॉलेज चाहिए आपको ECM का, कोडिंग का, तो ही ये काम बन सकता है। बाकी कंपनी ऑथराइज सर्विस स्टेशन में भी ECU रिपेयरिंग कभी भी नहीं होता। उम्मीद है कुछ क्लैरिटी आप लोगों को मिल गई होगी कि किस तरह के ये सवाल उठते हैं और उसके क्या सामने जवाब है। और भी कई सवाल है सुनील भाई जो मैं आपसे पूछूंगा अभी। मोटरसाइकिल्स में बेसिकली 2 व्हीलर्स में कहा जाता है कि उनकी एफिशिएंसी 95% है। तो ये किस हद तक सर? वो भी इंटरनल कंबस्शन इंजन है। जो रूल्स एंड रेगुलेशन या जो भी लॉज है वो जो कार के लिए अप्लाई होता है वो इसके लिए भी अप्लाई होता है। तो ये बात गलत है। तो मतलब आजकल का कोई भी इंजन वैसे 90-95% की एफिशिएंसी पे है, 80-85% की एफिशिएंसी। अगर उतना होता ना तो आपका इंजन जो है ना वो ऑलवेज फुल कंडीशन में रहता है। जो हीट निकल रही है वो क्या है? दैट इज लॉसेस ऑफ योर व्हीकल। इंजन का जो लॉस है वो कहीं ना कहीं ट्रांसफर किसमें होता है? हीट में ट्रांसफर होता है। हीट जो है वो आपका लॉस है। कोई भी प्रोडक्ट, ऐसा नहीं है कि भाई व्हीकल में, कोई भी प्रोडक्ट में जहां हीट जनरेट होती है दैट इज लॉस। तो वो हीट जो जनरेट होती है वो भी एक सोर्स ऑफ पावर ही है, एनर्जी है। तो उसको हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते? कन्वर्ट हो सकता है। उसके लिए हम बात करेंगे। मैं सेपरेट वीडियो आपको दे सकता हूँ। दे सकते हैं। तो
मतलब देखिए, मतलब एक नॉन टेक्निकल पर्सन हूँ मैं, लेकिन एक बेसिक सी चीज़ पता है कि हीट एक एनर्जी का एक Exactly. फॉर्म होता है, तो इसलिए मैंने ये सवाल पूछ लिया आपसे। और 95% जो आजकल आप बोल रहे हो कि कोई भी व्हीकल 95% एफिशिएंट नहीं होते, ठीक है। और ड्यू टू ये किट जो है, मतलब इंजन ड्राई रहता है, ऐसा उनका कहना है। इंजन ऑयल आपका मतलब बार बार आपको चेंज करना पड़ेगा, ऐसे सब उन्होंने प्रश्न उठाए। अभी मेरी समझ में ये नहीं आता है कि जब आपका व्हीकल मेन फ्यूल तो पेट्रोल है या डीजल है, उस पर चलता है, तो उसके साथ अगर थोड़ा गैस, उसका अनबर्न फ्यूल का रेशियो कम करने के लिए यूज होता है, तो वो ड्राई कैसे होता है? ठीक है। दूसरी बात कि जब भी आप हाइड्रोजन को कंबस्शन चैम्बर में इंसर्ट करते हो, तो उसकी जो बाय प्रोडक्ट है दैट इज वाटर वेपर। ओके। वाटर वेपर इटसेल्फ इंजन को ठंडा रखता है, वो लुब्रिकेशन भी हो जाएगा, इंजन का टेम्परेचर भी डाउन रहेगा थोड़ा, और ड्राई होने का मेरे हिसाब से तो कोई सवाल नहीं है, बिकॉज हम लोग ये प्रोडक्ट 99 में इसके ऊपर हम लोगों ने R&D चालू किया था, और 2006 से तो हम लोग इसको ऑफिशियली सेल कर रहे हैं। नहीं, इसका तो मैं खुद प्रमाण दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे स्टीम में भी आपका किट लगा था। हाँ जी। अभी मेरे सुजुकी के बर्गमन टू व्हीलर में भी मेरा आपका किट लगा हुआ है, और मैं काफ़ी हैप्पी हूँ उस प्रोडक्ट से। तो लेकिन फिर भी लोगों के सवाल जो है, Exactly. डाउट्स जो है वो क्लियर नहीं हो पाते हैं। और जब तक ये डाउट क्लियर नहीं होता है ना, तब तक लोगों को ये पता नहीं चलेगा, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन, जहां तक मैं मानता हूँ, गलत इन्फॉर्मेशन जल्दी पेनिट्रेट होती हम्म, है। अगर आपने सच बोल दिया तो सच को प्रूव करना पड़ता है, गलत को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, वो सब लोग मान लेते हैं कि हाँ ये सही है। लोग ऐसा भी कहते हैं, कार गुरु ऐसा भी बोलते हैं कि ये किट लगाने से इंजन की जो लाइफ है वो 18 से 30% रिड्यूस हो मेरे जाती है। पास एक व्हीकल है, होंडा एक्टिवा, 2005 का मॉडल है। 2006 में सूरत में फ्लड आया, उसमें वो 6 दिन तक पानी के अंदर रहा था। आज भी वो 2.5 किलोमीटर चल के भी रनिंग कंडीशन में है, और मैंने सोल्ड नहीं किया है उसको, बिकॉज कि अगर वो सेल कर दिया तो मैं लोगों को दिखा नहीं पाऊंगा कि ये इसका परफॉर्मेंस रहता है। तो अगर किसी को परफॉर्मेंस देखना है तो हम लोग उसको भी दिखा सकते हैं कि ये व्हीकल, ये कंडीशन, इसका पिकअप पावर देखो, और जो नया एक्टिवा है उसका पिकअप पावर देखो, तो पता चल जाएगा कि क्या। और एक खास करके जो लास्ट सवाल है, जो लोगों के दिमाग में आते हैं या कार गुरु बोलते हैं कि कॉस्ट जो है किट की, वो 600 से 250 रुपये। हाँ, तो ये अगर अपनी अपनी फ्यूल की किट की कॉस्ट तो काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर ये जो अगर अपन मानते हैं कि 600 से 2,500 के बीच में है, तो ऊपर जितने भी स्टेटमेंट मैंने दिए ना वो सही है। क्योंकि अगर सस्ता प्रोडक्ट आप मानते हो, कि दो का कॉम्बिनेशन कभी भी नहीं होता। हमारे यहाँ टेंडेंसी है कि लोगों को क्या चाहिए, सस्ता और अच्छा। तो या तो सस्ता मिलेगा या तो अच्छा मिलेगा, सस्ता और अच्छा दोनों कभी नहीं मिल सकता है। 600 रुपये का या 2,500 रुपये तक का अगर प्रोडक्ट कोई क्लेम करता है, तो ये कार कंपनियां क्या बेवकूफ है? मेरे इतनी दिमाग में एक इतनी और अच्छी सवाल आता प्रोडक्ट है। अगर 2,500 रुपये में आप इतनी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो, ये कर सकते हो, तो हर कोई बना लेगा। मेरे दिमाग में एक और सवाल आता है सुनील भाई, कि इतने सालों से गाड़ियां बन रही हैं, ठीक है। पहले गाड़ियां शायद 10, 12, 15 की एवरेज देती थी, आज 15, 18 या 20 की एवरेज देती है। तो टेक्नोलॉजी इतनी आई नहीं कि अभी तक 40, 50 की एवरेज दे सके गाड़ियाँ। देयर आर सर्टेन लिमिटेशन, तो उसके लिए मैं ऑफिशियली कुछ डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा। बट ऑफ कोर्स अगर आप देखने जाओ तो होता क्या है कि जब 80s में मारुति लॉन्च हुई थी, तो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं था, रोड इतने अच्छे नहीं थे, फ्यूल क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, तभी भी वो व्हीकल 22-23 की एवरेज देते थे। ऑलमोस्ट 25 तक मैंने देखा हुआ है कि लोगों को एवरेज मिलता था, वो रोड कंडीशन में, वो फ्यूल क्वालिटी में। जबकि आज इतने अच्छे 4 लेन, 6 लेन और 8 लेन रोड है, इतनी अच्छी फ्यूल क्वालिटी है, इतने रिफाइंड इंजन है, तो एक सीधा सवाल है कि एफिशिएंसी क्यों प्लस नहीं है? बट देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स, तो उसके लिए मैं कुछ अभी डिस्क्लोज ऑफिशियली नहीं कर सकता हूँ। हाँ, मतलब जो ये क्लेम कर रहे हैं कि आज तक के इंजन 80%, 90% नहीं। एफिशिएंट होते हैं, तो वैसा कोई क्लेम तो हमको वैसे देखने नहीं मिलता है। तो श्रोताओं, आपने देखा कि ये थे हमारे साथ में सुनील भाई, और इन्होंने जो मिथ्या थी लोगों की H2O किट के बारे में, वो काफ़ी हद तक दूर कर दी है। और मैं चाहूँगा कि और ऐसे अभी प्रोडक्ट। भी अगर आपको कोई भी डाउट लगता है, कोई
कोई ये प्रोडक्ट के लिए या कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए girirajsystems.com और हमें ईमेल कीजिए। आपकी क्वेरी जो भी है डाउट की, हम लोग को आपको तुरंत ही उसका रिजोल्यूशन। मेरे चैनल पे भी इनके प्रोडक्ट्स आपको देखने मिल जाएंगे, तो अगर आपको कुछ क्वेरीज हैं तो आप मेरे चैनल पे भी मेरे साथ मेरे कम्युनिकेट कर सकते हैं और मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मेरा नंबर ऑलरेडी चैनल पे मिल जाएगा आपको। और आपके कोई भी सवाल हो आप पोस्ट कीजिए, सुनील भाई से सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं वेबसाइट पे जा करके, उनका नंबर वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो आज का ये जो इंटरव्यू था, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जो जानकारी हमको दी है वो बहुत उपयोगी होगी हम लोगों के लिए। और इसकी वजह से जो मिथ्या फैली थी कि नहीं एच2ओ किट अच्छा काम नहीं करते या सही चीज़ नहीं है, वो बिल्कुल भी गलत है। ये एकदम उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दी है, जो समझाया है, उनको ये समझ में आ जाता है कि नहीं ये एच2ओ किट बड़े काम की चीज़ है और रोज़मर्रा की फ्यूल सेविंग में हमारे लिए बहुत मददगार हो सकती है। तो इसी के साथ मैं आज का ये इंटरव्यू समाप्त करूँगा। सुनील भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड विश यू वेरी नाइस। थैंक यू।